हाय गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कस्टम यूआई और एंड्रॉयड स्टॉक यूआई में क्या डिफरेंस है, आपको क्या प्रिफर करना चाहिए और दोनों के ही अपने प्लस और माइनस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही यूआई में आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको जानना है कस्टम यूआई के बारे में और एंड्रॉयड के स्टॉक यूआई के बारे में क्या है डिफरेंस और क्या आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करने ना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है, इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लेना फ्रेंड्स। और मैं उस मीटर आप सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में। दोस्तों सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कस्टम यूआई किसी को पसंद आता है, किसी को एंड्रॉयड का स्टॉक यूआई पसंद आता है। अगर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको काफी ज्यादा फीचर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के मुकाबले कस्टम यूआई में, क्योंकि वहां पे कस्टमाइज्ड ही होते हैं पूरे सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर के हिसाब से, और स्टॉक एंड्रॉयड में आपके ब्लोटवेयर्स होते ही नहीं है। और कस्टम यूआई में इतने ब्लोटवेयर्स होते हैं जो जहां पे कि आपको अगर अच्छे से अनइंस्टॉल करना नहीं आता है तो काफी बार आप उसे अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते उन ऐप्स को जो कंपनी के स्पॉन्सर्स होते हैं, जो डेवलपर्स के ऐप्स होते हैं थर्ड पार्टी, वो सब उसमें डाल दिए जाते हैं। कस्टम यूआई के साथ आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड बेसिकली आ जाते हैं, मगर स्टॉक एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है। वहां पे आपको एकदम नीट एंड क्लीन यूआई होता है। एंड्रॉयड का जो भी उन्होंने रिलीज किया है सिर्फ उतने ही गूगल के ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड सर्विस या सपोर्ट की ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कस्टम एंड्रॉयड स्किन की, जो कि बेसिकली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। वैसे तो कस्टम ओएस करते रहते हैं अपन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, उसका एक स्किन होता है, एक कवर जैसे आप अपने फोन पे चढ़ा देते हैं। बस आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर कवर चला दिया जाता है थर्ड पार्टी की तरफ से, जो भी कंपनी का पसंदीदा, जैसे कि अलग अलग तरह के ब्रांड्स के यूआई यूजर इंटरफेस बेसिकली होते हैं, तो वो उसे ओएस ही कर देते हैं, कह देते हैं। बस कहने की बात है ये, वैसे कुछ अलग डिफरेंस नहीं होता है, मगर सबके अपने अपने जैसे नेविगेशन कंट्रोल्स होते हैं, जैसे स्वाइप अप स्वाइप डाउन वाला फीचर होता है, गेस्चर्स होते हैं, ये सब ऐड कर दिए जाते हैं अगर नॉर्मल स्टॉक में नहीं होता है। और होता भी है तो ये अपने तरीके से ऐड कर देते हैं। जैसे आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं तो लाइव वॉलपेपर वाले फीचर्स आजकल आने लगे हैं, जबकि और भी फोन्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो कुछ इस तरीके से आपको कस्टम यूआई में चीजें देखने को मिलती है। रही बात स्टॉक की, तो उसमें इतना झमेला होता ही नहीं, उसमें आपको एकदम नीट एंड क्लीन यूआई, बस आपने अनलॉक किया फोन और यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि गूगल को भी चाहिए एकदम क्लीन चीजें। जो वो एंड्रॉइड रिलीज करता है उसमें वो इतनी सारी चीजें तो डालता नहीं है कि आपको ये भी डाल दे वो भी डाल दे। अब काफी उसको लिए मैटर करता है यूजर एक्सपीरियंस, की हर तरह के यूजर्स उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सपीरियंस कर सके और अच्छा उसे यूजर फीडबैक मिले और यूजर एक्सपीरियंस मिले, जो कि उसे मिलता है। और एंड्रॉइड ही आज के टाइम पे काफी ज्यादा फोन्स में अवेलेबल है। अब कस्टम यूआई में ये दिक्कत है कि उसमें कस्टमाइज होते हैं चीजें, और सेकंड चीज उसमें ब्लॉटवेयर्स बहुत ज्यादा आते हैं जो कि आप अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते अगर आपको ठीक से नहीं, वैसे हो जाते हैं मगर जो मेन नॉर्मल अगर अपन डेली लाइफ की बात करें तो ये चीज उसमें आप प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद थर्ड चीज सबसे बड़ी जो है वो है अपडेट्स, और सिक्योरिटी अपडेट्स का तो पता ही नहीं होता है कब आते हैं कब जाते हैं, ठीक है ना, आते भी हैं कि नहीं आते हैं ये पता नहीं। और फिफ्थ थिंग इज कि उसका जो लुक होता है 10 साल भी आप चलाओगे तो कुछ वैसा ही होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं मिलता है आपको, क्योंकि जो एंड्रॉयड जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करता है ऐसी कोई गारंटी नहीं है आपके 2 दिन बाद ही आपके उसको अडॉप्ट कर ले आपकी कंपनी और आपको आपके कस्टम यूआई के थ्रू आपको मिल जाए। वही चीज अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड के साथ प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले आपको अपडेट्स की गारंटी एक तरीके से मिल जाती है, 1-2 साल तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। अब वो कंपनी दे चाहे नहीं दे ये मेरे को नहीं पता, मगर जो पॉलिसीज होती है उसके मुताबिक आपको आ ही जाते हैं। जहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड होते हैं उनको देने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, फटाक से वो जैसा का तैसा आपको दे देते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ माथाफोड़ी करने की बेसिकली जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें स्किन ही नहीं चलाना है। गूगल ने एंड्रॉयड रिलीज किया, सिक्योरिटी पैच आए हैं, आपको सीधा अपडेट कर दे। और अभी से कुछ टाइम एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, फोन है उसमें मैक्सिकन अपडेट आ गया था। अगर आप भी उस फोन को यूज करते तो कमेंट करके जरूर बताना, उसमें मैक्सिकन अपडेट इंडियन मॉडल पे ही दे दिया था, एक तरीके से ग्लोबली रिलीज कर दिया था। अब ये गलतियां हो जाती है कई बार, अब ठीक है तो ये चीज अलग बात है। अब अपन जैसे बात कर रहे थे स्टॉक एंड्रॉइड की, तो वहां पे आपको नीट एंड क्लीन लुक मिलता है, डिजाइन मिलता है, मगर उधर पे भी आपको एक जो अपन का नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं
वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं मिलते, वो आपको खुद को डाउनलोड करने पड़ते हैं। खुद को डाउनलोड करने से मतलब है कि आप डाउनलोड तो कर लेंगे फ्री में, मगर कई बार होता है आपके हार्डवेयर के कंपैटिबिलिटी उसके साथ नहीं बैठती। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप पबजी गेम खेल रहे हो, उसका आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, मेरे पास भी एक स्टॉक एंड्रॉइड फोन है, उसमें और नॉर्मल जो कस्टम यूआई फोन है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस मेरे को देखने को मिला। एक अपन स्क्रीन रिकॉर्डर, एक सिंपल से स्क्रीन रिकॉर्डर एकदम नॉर्मल जरा से ही कुछ साइज का होता है, उस ऐप की अगर अपन कंपैरिजन की बात करें, स्टॉक एंड्रॉइड पे वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, उसमें थोड़ा बहुत लैग था वीडियो रिकॉर्डिंग में। वहीं जो कस्टम यूआई में जो फ्री में आया था ऑलरेडी यूआई के साथ, जिसे अपन अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते हैं, वो वाले ऐप से मैंने जब रिकॉर्ड किया स्क्रीन रिकॉर्डर, उनका खुद का इन हाउस जो भी एप्लीकेशन है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, बस रिकॉर्ड करके लिखा, उसको मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें 0% लैग था, एकदम नीट एंड क्लीन उसने गेम प्ले का वीडियो रिकॉर्ड किया। बस इस तरीके से आपको कुछ डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं, और आपके टेस्ट और फ्लेवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा फ्लेवर पसंद है, एक नॉर्मल स्टॉक फ्लेवर या फिर एक कस्टम यूजर इंटरफेस का फ्लेवर आपको पसंद है। उसमें भी काफी वेराइटीज है। कुछ तो जैसे मुझे खुद को पर्सनली कुछ यूआई स्टॉक जो कस्टम यूआई होते हैं वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कस्टमाइज काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके नॉर्मल फोन पे नहीं होता। मगर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कस्टम यूआई का यही होता है कि वहां पे आपको अपडेट्स बहुत स्लो मिलते हैं, या तो 1-2 साल बाद मिलते ही नहीं है। मगर स्टॉक एंड्रॉइड का ये है, एंड्रॉइड ने अपना, गूगल ने अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया नया, या फिर कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट किया है, सिक्योरिटी रिलीज दिया है, सिक्योरिटी अपडेट रोल आउट किया है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है स्टॉक एंड्रॉइड का कि आपका फोन हमेशा रिफ्रेश्ड होता है। मेरा कहने का मतलब है आपको एकदम नए लुक में आपका स्मार्टफोन देखने को मिलता है। आप 15,000, 20, 60,000 जो भी खर्च करते हैं उसमें आपको अगर स्टॉक एंड्रॉइड है तो यही उसका मजा होता है कि आपके जो नेविगेशन कीज है, जो लुक है, जो ट्रांजेक्शन है आपके स्मार्टफोन के अंदर, जो भी आप गेस्टर्स वगैरह करते हैं वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, लेटेस्ट एकदम रिफ्रेश लुक आपके फोन को मिलता है। वहीं अगर कस्टम यूआई की बात करें तो ऐसा होना मतलब 50% ही पॉसिबल होता है, क्योंकि काफी सारे फोन्स में अभी तक जो आए थे, मेरे पास भी एक पर्सनल फोन है जिसे मैं यूज करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए। कई बार जब सिस्टम पे कुछ इश्यू हो जाता है तो वो कस्टम यूआई वाला है, उसमें नेविगेशन कीज फिजिकल है, तो उसमें अब कौन सा अपडेट यार, कौन सा अपडेट उसमें ऐसा देगी कंपनी जो कि एकदम रिफ्रेश लुक देते, तो उसमें अभी तक अपडेट ही नहीं है, काफी टाइम से अपडेट ही नहीं आया, साल भर से शायद ऊपर ही हो गया है। तो ये तो कुछ प्लस एंड माइनस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसे कि आप देख सकते हैं अगर आप खरीदने जा रहे हैं कोई सा अपना नया पहला स्मार्टफोन या दूसरा तीसरा, जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कमेंट जरूर करना कि आपको एक्चुअली कौन सा इंटरफेस पसंद आता है, स्टॉक एंड्रॉइड इंटरफेस या फिर कस्टम यूआई का इंटरफेस। सो डिपेंड्स ऑन यू। तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक जरूर कर देना वीडियो, और टेक केयर फॉर यू को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।